नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों के मौसम में अगर बार बार गले में खराश की समस्या हो रही है तो इसे कैसे बचें, और खराश अगर हो रहा है तो कारण क्या हो सकता है, इसे कैसे निपटा जाए। तमाम जानकारी हमारे देने के लिए साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सर्दियां हैं और सर्दियों में जो है लोग खराश की समस्या से बहुत जूझते हैं, तो इसे कैसे बचें, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है क्योंकि सब जूझते हैं, बुज़ुर्ग भी जूझते हैं, बच्चे भी जूझते हैं और जो मीडियम एज में होते हैं वो तो जूझते ही हैं। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज अभी जो ठंड की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि बस मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में गया या तो बच्चे स्कूल जाने के दरमियान उनको गले में खराश या सर्दी जुकाम की समस्या हो गई। तो मैं ऐसे में सलाह देना चाहूँगा कि आप मॉर्निंग में खासकर या तो नाइट में जब भी घर से बाहर निकलें तो कान और गले को अच्छी तरह से ढक लें, गर्म कपड़े का जितना हो सके इस्तेमाल करें ताकि आपको ठंड का एक्सपोजर ना लगे। और बाहर भी आप ठंडी चीज़ें ऐसा ना खाएं, जितना हो सके घर में भी रहें तो गर्म तरल पदार्थ ही लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे समस्या शुरू हो गई, सर्दी जुकाम या गले में खराश हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर उचित परामर्श ले लें उनसे। अगर ये बार बार गले में खराश रहती है तो क्या इन्फेक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल, बार बार यदि हो रहा है तो ऐसे में देखना होता है। खासकर कुछ लोगों को समस्या होती है कि टॉन्सिलाइटिस का, तो ऐसे में जहाँ भी ठंड या कुछ बाहर का चीज़ कुछ खाया तो ऐसे में उनको गले की समस्या आ जाती है। खासकर जो खराश होने की समस्या है, गला में फंसा फंसा लगना, खांसी, ये सब समस्या कॉमन होती है जो कि प्रोन होते हैं। एलर्जिक जो भी पेशेंट होते हैं उन लोगों में भी देखा गया कि ठंड से एक्सपोजर हुआ और तुरंत गले में खराश और सर्दी जुकाम की समस्या हो गई। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि टॉन्सिल की समस्या भी हो सकती है, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा टॉन्सिल के बारे में बता दें। टॉन्सिल एक्चुअली एक लिम्फाइड टिश्यू है हम लोग के ओरल कैविटी में, जो कि एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करता है। लेकिन कुछ लोगों में देखा गया है कि काफ़ी साइज बढ़ जाते हैं या बार बार उसमें इन्फेक्शन लगने की समस्या आ जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर से उचित सलाह लेकर उस समस्या को दूर किया जा सकता है। इनिशियली हम लोग पेशेंट यदि ऐसे आते हैं तो हम लोग एंटीबायोटिक और एंटीहिस्टामिनिक माउथ वॉश जो भी हो इस तरह दे के कोशिश करते हैं कि दवा से ठीक हो। और यदि बार बार परेशानी हो रही है तो फिर हम लोग उसको ऑपरेशन की सलाह देते हैं। तो टॉन्सिल अगर हुआ है तो टॉन्सिल में ऑपरेशन की भी आवश्यकता होती है? हाँ, यदि बार बार इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं लोग और ये पेशेंट भी इससे ग्रसित है कि नहीं मुझे बार बार फीवर हो रहा हो, गले में खराश खांसी हो रहा हो, है ना, तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट यदि दवा से ठीक नहीं हो पा रहा तो फिर हम लोग सलाह देते हैं कि आप ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं। कभी कभी टॉन्सिल की साइज इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट को खराटे की भी समस्या आने लगती है या तो उनको बहुत सारी और भी दिक्कत आती है खाने खाने निगलने में, तो ऐसे में तो ऑपरेशन ही एक उपाय होता है। इसके अलावा बुज़ुर्ग भी बहुत ये समस्या से जूझते हैं आमतौर पर, तो बुज़ुर्गों के लिए कोई सलाह देना चाहिए? बुजुर्गों के लिए बस है कि अपनी सावधानी कुछ बरतें, डॉक्टर से जो परामर्श दें कि हाँ आपको क्या लेनी है खाने में, क्या नहीं लेनी, उस चीज़ से बचना है। और मेरे विचार से सही सलाह लेने पर बुजुर्गों में भी इस तरह का परेशानी से दूर हो सकते हैं यदि सही उचित परामर्श फॉलो करें तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी है कि अगर बार बार ये समस्या हो रही है गले में खराश की तो उससे कैसे बचे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। तो डॉक्टर राकेश कुमार को आप सुन रहे थे जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर गले में बार बार खराश हो रही है तो इसे कैसे बचा जा सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।